बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एजुकेशन 16वें जो 31 अक्टूबर 2021 को हुआ है, उसका सेट कोड ए का यह क्वेश्चन आंसर है, जिसे देखकर बाकी सेट ABCD सबका आप जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, सम्मोहन अनुमान या विधिक अनुमान। दूसरा क्वेश्चन है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? तो यह था सुनवाई का अधिकार, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो यह हुआ 19 मई 1961 को, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो और जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्यु दंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाएगा? तो यह है IPC की धारा 216, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर पाँचवा का ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। छठे क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, हेडली बनाम बैक्सेंडल। सातवां क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है। फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या उससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। आठवां क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है, ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय और गैर जमानती। बाल विवाह बालक और महिला से संबंधित कोई भी अपराध जो होता है वो संज्ञेय और गैर जमानती ही होता है। 9वां क्वेश्चन है, भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों को सहमति अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो है 80%। 10वां है, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है, यानी कि वह विदेशी कंपनी है, वह निम्नलिखित की दर से आय का भुगतान करेगी? ऑप्शन नंबर सी होगा 40%। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति के अविधिक के रूप में किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें शरीर, मन और प्रतिष्ठा किसी भी तरह की चोट को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाह की जांच। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नोवा मुकदमा के लिए सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 22 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 16वां क्वेश्चन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में किस धारा को मुसलमान विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग या संशोधित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, धारा 6, ये सही हो सकता है, पर इसे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, रोजगार के दौरान बस से एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य किसके तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं? इसका ऑप्शन डी होगा, ए या बी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच एक उदाहरण है, इसमें यौन हमला और यौन उत्पीड़न दोनों आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 उपरोक्त में से कोई नहीं, 19 क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है? तो ये इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी, पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, धारा 56 के द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। 22वां क्वेश्चन है, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1966 की किस धारा में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा 8 में। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25वां क्वेश्चन है, आदेश
21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, यह ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 26वां है, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आपराधिक क्षमता के लिए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है, सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिग्री का निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिग्री 3 तारीख के 3 महीने तक न हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफ़ा में उपलब्ध है? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, दफ़ा ए ई में। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 17। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी के जांच के रिकॉर्ड के संबंधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य बनाम येदियुरप्पा रेड्डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी है 6 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 31 है, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्निवास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो यह केंद्र सरकार करती है, ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन है, यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने आदेश प्राप्त किया, वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना कोई ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी? ऑप्शन नंबर डी सही है, 30 दिन। 33वां नंबर का क्वेश्चन है, अधिवक्ता को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 35। 34 पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ IPC पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 304A। 35 नंबर, A, B के आधिकारिक कार्यों में A के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक B को रिश्वत की पेशकश करता है, B रिश्वत स्वीकृत करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्हों का उपयोग ना कर सके, यह संबंधित है ट्रेडमार्क से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38 है, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी धारा 21। 39 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक मूल्य के आयकर अधिनियम की धारा 34-24 के तहत कटौती की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/10 ऑफ एनुअल वैल्यू। 40 जो है, तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है, इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिपरक। 41 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधान के तहत भारत की नागरिकता के संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को, ऑप्शन नंबर डी सही है। 42 है, रेल कर्मचारी को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। 43, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेल कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता के मामले में कितने रुपए मिलते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 1,40,000। 44वां क्वेश्चन है, CRPC की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में ब्रांड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता, तो यह ऑप्शन सी सही है, 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, CRPC की धारा 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी 2001 में इसे हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, WIPO शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 47, CPC की धारा 10 के प्रावधान हैं, इसका ऑप्शन बी सही है, अनिवार्य। 48 जो है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और 49 जो कहता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया था, यह ऑप्शन नंबर बी सही है। 50वां नंबर का क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। 51 पे जो क्वेश्चन है वह है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। 52 क्वेश्चन है,
प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक मध्यस्थता कार्यवाही है। यह ऑप्शन नंबर 2 है। 54 तटस्थ मध्यस्थता क्या है? यह डी ऑप्शन है। यह ए, बी, सी तीनों है। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी है, धारा 212। 56 है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ था? तो यह हुआ था 18 मई 1955 को, ऑप्शन नंबर ए। 57 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? तो यह आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें आएंगे। 58 है, 58 का जो ऑप्शन सही है वो बी है। और 59 क्वेश्चन जो है, कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दानशील उद्देश्यों सहित इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंजीकृत कार्यालय। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर ए सही है। साइबर कानून संबंधित है, ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर का शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो, ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 यात्री चालक को छोड़कर। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, सॉरी, इसका ऑप्शन बी सही होगा, 6 यात्री ड्राइवर सहित। 63 राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग कितने सदस्यों से बनता है? तो यह 5 मेंबर से बनता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 64 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। फिर 65 नंबर का क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा इतने के तहत न्यायालय के बाहर विवाद को निपटान प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 89। 66 क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को, ऑप्शन नंबर डी सही है। 67 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि A1 और 2 दोनों को बताया गया है। 68 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रखरखाव की राशि से संबंधित है? तो सेक्शन 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रूरल एजुकेशन एंड इंटाइटमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 17वां क्वेश्चन है, बेसन कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 71 साइबर अपराध की प्रकृति है, ऑप्शन नंबर बी अस्पष्ट। और 72 नंबर क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारित पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविदात्मक दायित्व तो बनाता है जहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 74वां क्वेश्चन है, कठोर दायित्व का नियम किस कारण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और 75 नंबर क्वेश्चन जो है, अंतिम अवसर का सिद्धांत किससे संबंधित है, यह ऑप्शन सही है, डेविड बनाम मान। 76 कहता है, निम्नलिखित में से यह किस वाद में आधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा के 25 के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकार किसी भी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। 77 क्वेश्चन है, एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्ति या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 78 तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है, डी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 79 जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है, क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिष्ठा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वस्थचित्त होता? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं को 80 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यह ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। 81 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है, ऑप्शन ए। और 82 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिस रेस स्पा लोकिटूर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए, वस्तु स्वयं बोलती है।
83 कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 84 गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है, निष्पादित या रद्द होने तक। 85 क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर होगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही है 20%। 86वां क्वेश्चन है आपराधिक कानून अधिनियम 1913 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है जस्टिस JS वर्मा। 87 क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां जो हैं वह असंज्ञेय अपराध होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 88 जो है मात्र के अधिकार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा, 88 का ऑप्शन जो है वो बी सही है, 88 का ऑप्शन बी सही है। 89 कहता है 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो यह ऑप्शन ए सही है जवाहरलाल नेहरू। 90 नंबर का क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है मोरारजी देसाई। अब आइए 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है 92। 93 जो है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी 8 अध्याय और 44 धारा। 94 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 12 माह। और 95 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है 1 साल, ऑप्शन नंबर 1 सही है यानी ए सही है, 7 साल से अधिक नहीं हो दे सकता है। 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। 97 जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया का दुरुपयोग का अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 98 है प्रक्रियात्मक अधिकारितीत से क्या तात्पर्य, ऑप्शन नंबर डी सही है। 99 रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का अर्थ किस रिट से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। और 100 नंबर का क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट कब तक आएगा और इस क्वेश्चन का कट ऑफ या लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।